कुंथलगिरी की पावन धरती एक दुर्लभ आध्यात्मिक क्षण की साक्षी बन रही है। शपक मुनिराज आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज समाधि मरण की सर्वोच्च आराधना यम सलेखना में निरंतर लीन है। 16 जून को नियम सलेखना का संकल्प, 19 जून से केवल जल और 23 जून से चारों प्रकार के आहार का पूर्ण त्याग, 3 जुलाई को उनकी इस महान तप यात्रा का 11वां दिन है। शरीर प्रतिदिन क्षीण हो रहा है, लेकिन आत्मा का प्रकाश मानो और अधिक प्रखर होता जा रहा है। गुरुवर के शांत मुखमंडल पर वही सहज मुस्कान, वही निर्विकार भाव और वही अद्भुत तेज आज भी उपस्थित है, जो बता रहा है कि जिसने स्वयं को जान लिया उसके लिए देह का क्षण भी भय नहीं बल्कि उत्सव बन जाता है। अभी तक जितनी सल्लेखना हुई, 4-5 दिन से ज़्यादा यम अन्न जल के त्याग करने के बाद यम सल्लेखना नहीं चली। यह पहली सल्लेखना है कि 10वां दिन यम सल्लेखना के रूप में। कुंथलगिरी में इन दिनों समय जैसे ठहर सा गया है। यहाँ आने वाला प्रत्येक श्रद्धालु केवल दर्शन नहीं करता बल्कि स्वयं की भीतर झांकने का अवसर लेकर लौटता है। जहाँ एक ओर गुरुवर पूर्ण आत्म ध्यान में स्थिर हैं, वहीं दूसरी ओर संघस्थ मुनिराज क्षण क्षण उनकी व्यावृत्ति में समर्पित है। हर सेवा मौन है, हर भाव समर्पण से भरा है और हर क्षण यह अनुभव कराता है कि संयम केवल जीवन जीने की कला नहीं बल्कि जीवन से ऊपर उठ जाने की साधना है। मंत्रों की मधुर ध्वनि, भक्ति का गंभीर वातावरण और वैराग्य की अलौकिक अनुभूति, पूरा कुंथलगिरी मानो आध्यात्मिक ऊर्जा का एक जीवंत तीर्थ बन गया है। 23 जून को चारों प्रकार के आहार का त्याग करने के बाद से गुरुवर ने जल की एक बूंद भी ग्रहण नहीं की है। आज उस त्याग का 11वां दिन है। सामान्य दृष्टि शरीर की दुर्बलता देखती है, लेकिन साधना की दृष्टि आत्मबल का विराट स्वरूप देखती है। जैसे जैसे शरीर शांत हो रहा है, वैसे वैसे आत्मा का तेज और अधिक प्रकाशित होता दिखाई दे रहा है। संघ के दिगंबर साधकों सहित हजारों श्रद्धालुओं की आंखें नम हैं, लेकिन उन आंसुओं में शोक नहीं, श्रद्धा है, क्योंकि वे जानते हैं कि यह किसी जीवन का अंत नहीं, यह आत्मा की उस अनंत यात्रा का स्वर्णिम पड़ाव है, जहां रोग, द्वेष, मोह और ममता की अंतिम गांठें भी खुल जाती हैं। यम सलेखना हमें सिखाती है कि मृत्यु से डरना नहीं, उसे भी समता, सजगता और पूर्ण जागरूकता के साथ स्वीकार करना ही सच्चे संयम की पहचान है। वहीं गुना में विराजमान निरापक मुनिपुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज ने एक बार फिर शपक मुनिराज की यम सल्लेखना की अनुमोदना की और कहा कि यह पहली यम सल्लेखना है जो 10 दिन से ज्यादा चल रही है। कुंथलगिरी की है तपोभूमि आने वाले समय में केवल एक स्थान के रूप में नहीं बल्कि उस महान साधना की स्मृति के रूप में याद की जाएगी, जहां एक संत ने अपने मौन से पूरी दुनिया को जीवन का सबसे बड़ा सत्य समझाया। यह तब बता रहा है कि शरीर नश्वर है लेकिन आत्मा अनंत है। त्याग कठिन हो सकता है परंतु समता उसे सहज बना देती है, और जिसने समता को पा लिया उसने जीवन का वास्तविक अर्थ पा लिया। आइए हम भी इस दिव्य साधना की विनम्र अनुमोदना करें और शपक मुनिराज आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज की उत्तम समाधि तथा मोक्ष मार्ग की मंगल भावना के साथ श्रद्धा पूर्वक नमन करें। जैन फोकस के लिए कुंथलगिरी महाराष्ट्र से ब्यूरो।